गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कराने जा रहा हूँ प्रश्नावली 3.5 का छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में ये कहा है कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपका 1729 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो ये देखते हैं 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। अब देखते हैं ये किससे कटता है। 13 से देखें, 13 दूनी 26 होता है, इसलिए 13 एकम 13। अब 13 एकम 13 हो गया, कितना बचा 11, तो ये हो गया 117। 117 कितने बार जाएगा, 9 बार, और ये हो गया 19 एकम 19। तो जो 1729 के गुणनखंड आए वो आए 7 गुणा 13 गुणा 19। अब हमने 1729 के गुणनखंड तो कर लिए, मगर हमें ये दे रखा अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। इन दोनों में कोई संबंध है या इन दोनों में संबंध है। तो आप ये देखेंगे 7 में 6 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। तो दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के बीच 6 का अंतर है। ठीक हो गया, 6 का अंतर हो गया। इस प्रकार से हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अब कराने जा रहा हूं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कहा है हमसे 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों के द्वारा सिद्ध कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 क्रमागत, अगर मैं लेता हूं 2 गुणा 3 गुणा 4, ये 3 क्रमागत हो गई। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आती हैं। तो अगर इनका गुणनफल मैं देखूं 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अतः 24 6 से विभाजित है। ठीक हो गया, 6 से विभाजित है। अगला लेता हूं 5 गुणा 6 गुणा 7, तो ये हो गया 5 6 30, 30 सत्ते 210। अब 210 6 से विभाज्य है या नहीं है। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 बचा 6 पंजे 30, तो ये भी हो जाएगी। अतः 210 6 से विभाजित है। इस प्रकार से उसने ये कहा था 3 क्रमागत संख्याओं का आपको उदाहरण लेना है जो 6 से विभाजित है। ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 2 क्रमागत विषम, अब 2 क्रमागत विषम है। विषम कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 इस टाइप से होती हैं। ठीक है। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेके इन कथन का सत्यापन कीजिए। तो 8वां क्वेश्चन हो गया आपका 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो पहला ले लिया 1 और दूसरा ले लिया 3। एक क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। 1 + 3 बराबर क्या हो गया 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगी। पहला उदाहरण हो गया, तो यहां लिख लेंगे उदाहरण। पहला उदाहरण ये हो गया आपका कि 1 + 3 बराबर कितना हो गया 4। अब दूसरा क्या लेंगे, 2 और 5 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। मगर वो हमें क्या लेना है, विषम संख्याओं का योग। तो ये हो गया 3 + 5 बराबर 8। तीसरा लोगे तो 5 + 7 12। चौथा लोगे 7 + 9
16। इस प्रकार से कई उदाहरण ले लेंगे आप जो 4 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 9वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। नंबर 1, 9 का ए, पहला दे रखा है 2, 24 का दे रखा है बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4। दूसरा दे रखा है 56, बी दे रखा है आपको 56 बराबर दे रखा है आपको 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सी, ये दे रखा है आपको 70, 2 गुणा 5 गुणा 7। डी दे रखा है आपको 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 9। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। अब पूछा है निम्न में से किन किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्याएं खुद से कटती हैं। अभाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जो खुद से कटती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह क्या होती है, खुद से कटती हैं। तो ये वाली संख्या इसमें क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, मगर 4 नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये व्यंजक नहीं होगा। दूसरा 1, 7, 2, 2, 2, 2। अब आप अगर इसे देखते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसके गुणनखंड दे रखे हैं 1, 7, 2 गुणा 2 गुणा 2, मगर ये क्या है, भाज्य संख्याएं तो हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो हैं, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब सीधी सी बात है, इन्हें क्रम से नहीं लगाया गया है, मगर ये वाला हो जाएगा, इसलिए ये हाँ हो गया। ठीक है, फिर सी का देखा, ये भी क्या हो गया, 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, हाँ ये वाला नहीं। अब बात करी जाती है 54 की, 2 है, 3 है, मगर 9 नहीं है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, इसलिए ये हो जाएगा नहीं। ठीक है, इस टाइप से आज मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। इन क्वेश्चनों का आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। साथ ही साथ इस प्रकार के क्वेश्चन उदाहरण में से देखकर आप उन्हें अपना अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।